गाइस, जब मैं गौरीकुंड से होता हुआ निकल रहा था तो भाई यहाँ पे कुछ लोग जो थे यहीं के ग्रामीण लोग भरमौर या हडसर के जो भी लोग थे वो भाई प्राचीन इतिहास बता रहे थे कुछ मणिमहेश का। उन्होंने ये भी बताया कि भाई कोई रहस्य वगैरह हमें कुछ पता नहीं है, ये जो है वो रहस्यों से भरा है और हम इस रहस्य के बारे में ना ही हमारे पूर्वज और ना ही हम जानते हैं। तो जो भी उन्होंने बताया भाई वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। ये जो हमारा क्लास है यहाँ पे हमारे बुधराई आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं और नंगे पैरों आते हैं। अच्छा, इनका पहला जो पड़ाव है वो चंबा में होता है, दूसरा भरमौर में आ जाता है, तीसरा हरसर में आते हैं, चौथा दुलसो में आता है, पांचवा जो है हमारा यहाँ क्लास। तो हमारे कार्तिक का जो मंदिर है हमारा वो साइड में है, यहाँ से कम भी इसके क्लास के पीछे रह जाता है। उसको कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से जो है क्लास से घूमकर टर्न उसके सामने आ जाती है। अच्छा, जो गणेश जी हैं हमारे वो वहाँ पे 84 में विराजमान है, 84 सिद्ध हैं, 84 शिवलिंग है। वहाँ पे हर चीज़ का ऐसा भगवान ने ऐसा चमत्कार किया है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई मतलब उसका हिस्ट्री नहीं है। आप जब तक ये दुनिया आ रही है इसका भी कोई पता नहीं है, कब से आ रही है कब से जा रही है, आदि अनंत है। ये तो मेरे महादेव की इतनी कृपा है कि मतलब दुनिया का जैसे पहले छोटी यात्रा होती थी, अब तो इस यात्रा का मतलब हज़ारों में, पहले 100 में होती है, अब तो हज़ारों में हो रही है। इसका यात्रा मैं ऐसा 20 साल के बाद ऐसा लगेगा कि यात्रा जो है ट्रैवल दुगनी हो जाएगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। जो यहाँ जितने भी हमारे जो बुधराई लोग आते हैं, शिव के जितने पुजारी आते हैं, इनको कोई रहने देने की कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। मेरा ये कहना अपना, ये मेरा सरकार से निवेदन है। और जब से ये यात्रा चली हुई है, ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे एक पहले, अब तो बंद कर दिया सरकार ने, बलि प्रथा होती थी, देते थे बुधराई हमारे कम से कम भी लेकर आते थे। पर अब इन्होंने हो सकता है कुछ सरकार की होगी या कुछ गंदगी की वजह से बंद कर दिया गया होगा। पर ऐसा है, ये जो परंपरा है इसका भी कोई पता नहीं है, इसकी भी कोई किसी के पास हिस्ट्री नहीं है कि कब ये बलि प्रथा शुरू हुई और कब ये बंद हुई, इसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। पर अब ये बंद हुई है, इसकी हिस्ट्री है कि इतनी तरीक को ये बंद हुई है, पर इसका जो दे रहे थे इसकी हिस्ट्री नहीं है। अब आपने क्या करना है, गौरी कुंड और हम जो हमारा गौरी कुंड है यहाँ पे औरतें ही स्नान करती है, मर्द कोई स्नान नहीं करता है गौरी कुंड। तो मेरा ये मानना है कि मर्द वहाँ जाए ना तो ठीक है। नहीं वो नहीं सर, सिर्फ आप गौरी कुंड के बारे में बताइए। गौरी कुंड जो है, गौरी कुंड माता पार्वती जी वहाँ वास करती हैं। गौरी कुंड जो है वो माता पार्वती वहाँ पे स्नान करती थी, ठीक है, उनका अलग कुंड है। और जो हमारा डल है, जो हमारे शिव का डल है वो अलग है, मतलब दोनों जो पार्ट हैं अलग अलग है। गौरा जी, माता जी, गणेश जी वहाँ पे विराजमान रहते हैं, गणेश जी बाहर हैं और गौरा जी अंदर रहती है। कुंड जो है ये ऐसा, ये पहले बहुत बड़ा था, अब कुछ ऐसा लगता है कुछ थोड़ा छोटा लग रहा है, नहीं तो ये कुंड पूरा पानी से ऐसा लथपथ होता था। और गौरा माता पार्वती जी वहाँ पे स्नान करती थी, परमानेंट वहाँ अभी भी विराजमान है, साक्षात है वहाँ पे। पर मानने वाले को जो ना माने तो क्या बोल सकते हैं। माता पार्वती, गौरी कुंड और जो डल झील है इसका तो, जो नील गगन है इसका तो कोई पता ही नहीं है, इसका तो तला ही नहीं है, नीचे तला ही नहीं है इसका, ऐसा विधान है इसका। एक हमारा चेला था, वो चेला वहाँ पे बीच में चला गया और जाता जाता वो गिचरिया त्रिलोचन महादेव पहुँच गया, ठीक है, वहाँ पे विराजमान है, हमारे भोलेनाथ भी वहाँ पे विराजमान है त्रिलोचन महादेव में। पर इसका जो डल का है, इसका नीचे का वो नहीं है, जो नीचे फ्लोर जो है वहाँ पे तो आदमी क्रॉस कर सकता है, पर ऊपर आदमी फ्लोर में क्रॉस नहीं कर सकता। वो वहाँ पे ऐसा विराट रूप है कि उसका जो जहाँ आदमी जाता है तो फिर टोटली नीचे पतालपुर में जब पहुँच जाता है। इसकी मान्यता, यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता हैं वो बताइए। यहाँ पे देवी देवता है, शिव के पास तो अनंत देवी देवता है, शिव जितने भी देवी देवता हैं, जैसे काली डल, देखो जितना कमल कुंड उसी के साथ है, काली जो भद्र काली का सहित साथ में ही है, जो डल झील के साथ है, साथ माता पार्वती का वहाँ भी उसी का डल है। ऐसा नहीं है कि किसी और देवी देवता का। माता आदि शक्ति जो वो तो साथ ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अलग में रहेगी। तो शिव ने तो उनको साथ में रखा हुआ है। शिव किसकी ध्यान करते हैं, शिव माता पार्वती शक्ति का ध्यान करते हैं, तभी तो शक्ति उसके बस में रहती है। ये ऐसा तो कोई है नहीं जो अलग में चेंज करेगा।
क्लास है इसकी महिमा के बारे में तो हम बता नहीं सकते, ये इसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। हाँ, किसी एक ग्रंथ में इस क्लास का नाम आता है। तो इसका आता है, जो हमारे जम्मू के राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ इसके जितने भी लोग बसाए हुए हैं, जितने भी पब्लिक है, ये वहाँ से आई हुई है, जम्मू क्षेत्र से आई हुई है। ये नहीं है कि बुधराई इलाका है तो हम अलग हैं, सब एक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रात को मणि चमकती है, हाँ, मणि चमकती है। मणि के बारे में बताइए, क्लास मणि महेश किस क्यों नाम पड़ा है? हाँ, ये जो हमारे मणि जो वहाँ क्लास में निकलती है, इसका कोई पता नहीं कब निकलेगी। मणि के दर्शन होते हैं सब, सभी को होते हैं दर्शन। दर्शन हो सकता है 4 बजे भी हो सकते हैं। मणि निकलती है, मणि के दर्शन होते हैं। मणि के दर्शन ऐसे होते हैं कि 4:30 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि अभी हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। मणि है, ऐसा है, मणि नहीं है, शक्ति है वो। मणि नहीं है, मणि लोग बोलते हैं मणि क्या है, मणि तो एक ऐसा है, अलग चीज है। मणि तो ऐसे इसका लो देती है जैसे लाटू चमकता है। मणि नहीं है, वो शक्ति रूप है, वो शिव की शक्ति है, त्रिसी आंख है वो। तो मणि के दर्शन होने पर ही इस स्थान का नाम मणि महेश पड़ा है। हाँ, ये बताइए ना सर। हाँ, तो मणि जो मणि निकली थी, तो मणि महेश, मणि जो था, मणि निकले सर, मैं कह रहा हूँ मणि निकलने वाले भी लफ्ज अच्छा जी। मणि के दर्शन जब होते हैं लोगों को, तो लोग उसकी आदि शक्ति है वो, तो जब उसको विराट रूप में निकलती है, तो लोग उसको जब देखते हैं, तो आदमी की आत्म संतुष्टि हो जाती है, और आदमी धन धान्य हो जाता है। ऐसा कि भोलेनाथ जो है वो अपनी आशीर्वाद सभी को दे देते हैं। ऐसी मणि है, मणि चमकती है, मणि नहीं है, वो शक्ति है, शिव की शक्ति। मणि महेश तभी तो मणि महेश पड़ा ना। मणि महेश का मतलब, मणि महेश तो ग्रंथों में लिखा है, ऐसा नहीं है कि मणि उसमें नहीं है। मणि ग्रह तो ग्रंथों में है, उसका प्रणाम तो किया हुआ है कि मणि महेश है। तो मणि जो वो चमकती है, वो मणि का। एक बार ये लाइन आपसे दोबारा बोली, ये पूरी स्पष्ट नहीं हुई। जैसे यहाँ पर जी सर। अच्छा, जो मणि निकलती है, मणि देखकर, मणि निकलती नहीं बोला, मणि के दर्शन। हाँ, मणि के दर्शन जब लोगों को होते हैं, तो आदमी धन धान्य हो जाता है। बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, सभी लोग करते हैं, और आदमी दूर दराज से जितने भी आते हैं, इसी का नाम मणि, इसीलिए मणि जो मणि निकलती है, भी निकलती है बोला दर्शन। मणि दर्शन जब होते हैं, तो इसी वजह से इसकी जगह का नाम जो मणि महेश पड़ा है। मतलब जब मणि यहाँ दर्शन देती है, तो इसकी दर्शन देने से इस जगह का नाम मणि महेश पड़ा है। दर्शन हो रहे हैं, अभी भी दर्शन हो रहे हैं, हमें देख रहे हैं, क्या बात है। देखो क्लास के दर्शन देखिए, बोले बोले बम बम, बोले इन बातों को सुनकर आप भी थोड़े उत्साहित हो रहे होंगे और भी जानने के लिए, पर भाई यहाँ पे थोड़ी ठंड के चलते भाई इन्होंने अंदर जल्दी चले गए। और भाई तब तक के लिए धन्यवाद। मैं बड़ा व्लॉग लेके आ रहा हूँ भाई।